students, today we are going to start exercise 1.2. It's question number 1. Represent the following rational numbers on a number line. कि आपने रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर्स को ऑन अ नंबर लाइन. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सकें. दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर. ठीक है, रैशनल नंबर इज़ द नंबर विच वी रिप्रेजेंट लाइक अ P and Q where Q is not equal to 0. So this is the definition of rational number. Here is 1/3. 1 is the numerator and 3 is the denominator. इसको हम नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आपने ये याद रखना है, अगर हमारा न्यूमरेटर लेस देन हो देन डिनोमिनेटर से तो हम जो है नंबर लाइन पर इसे हमेशा 0 और 1 के दरमियान में रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब आप ये देखिए, ये हमारी नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की है. अभी नंबर लाइन पर नंबर्स हम राइट करेंगे. आपने ये याद रखना है, अगर पॉजिटिव नंबर्स हो तो हम लेफ़्ट टू राइट नंबर राइट करते हैं. 0 1 2 इस तरह से हम लेफ़्ट से राइट की तरफ नंबर्स को राइट करेंगे. अगर हमारे पास जो ये फ्रैक्शन है ये पॉजिटिव है, इसे हम रैशनल नंबर भी कहते हैं. और ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन कौन सी है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. न्यूमरेटर में 1, ठीक है, न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 3 है. तो अगर ये देखिए, ये ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर अगर स्मॉल हो, छोटा हो देन डिनोमिनेटर से, तो हमेशा नंबर लाइन पे ये 0 और 1 के दरमियान में रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, देखिए इसे हम इस तरह से भी करके देख सकते हैं. न्यूमरेटर 1 है, हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पे. तो आप देखिए ये जो 3 है, ये 1 जो है 3 से स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट और यहाँ पे 0 राइट कर लेंगे. तो 3 3 ज़ार 9, रिमाइंडर 1. और ये हमेशा फिर देखिए 3 3 ज़ार 9, क्योंकि फिर ये 1 को बचाएगा. तो इसलिए ये पहला नंबर हमने देखना है होल नंबर क्या है. तो होल नंबर 0 है, तो 0 और 1 के दरमियान में हम रिप्रेजेंट करेंगे. अगर आपको नहीं याद रहता कि अगर ऊपर वाला नंबर जो है स्मॉल हो नीचे वाले नंबर से, तो हम इसको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप इस तरह से डिवाइड करके भी देख सकते हैं. अगर होल नंबर जो है 0 आ रहा है तो आपने 0 और 1 के दरमियान में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, दूसरी बात, अब देखिए डिनोमिनेटर के कितने डिजिट्स हैं. तो नंबर क्या है 3. तो 3 नंबर हैं, मतलब 3. और यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 और 1 के दरमियान में 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे इक्वली, 1 और 2. मैं अंदाजे से राइट कर रही हूँ. तो देखिए अगर 3 नंबर हो तो एक नंबर कम हम लगाकर लाइन को ड्रॉ करते हैं, एक नंबर कम करके. तो ये देखिए अब 3 आ गए, 3 थे तो 1 2. अब देखिए समझे ये स्पेस जो है वो 3 की बन गई है. 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे. तो ये ऊपर वाला नंबर आप देखिए 1 है, तो हम यहाँ से काउंट करते हैं 0 के बाद 1 यहाँ है, तो हम इसे P पॉइंट बनाएंगे और इसके ऊपर हम राइट कर देंगे 1/3. तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया हमारा नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3/7 है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है. तो आपको मैंने बताया कि अगर न्यूमरेटर स्मॉल हो देन डिनोमिनेटर से, तो हम 0 और 1 के दरमियान में इस नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. पॉजिटिव नंबर हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाते हैं. 0 1 2. तो आप देखिए हमारे पास ये कितने अमाउंट है, ये डिनोमिनेटर में कितने डिजिट्स हैं 7. नंबर 7 है, तो हम यहाँ पे कितनी लाइंस 0 और 1 के दरमियान में ड्रॉ करेंगे 6. अगर 7 नंबर हैं तो 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे. एक लाइन हमेशा कम ड्रॉ करते हैं. 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कर देते हैं 6. ठीक है, अब आप देखिए ये हमारे पास है ऊपर वाला नंबर कितना है 3. तो यहाँ से काउंट 0 के बाद 1 यहाँ है, तो 1 से काउंट करेंगे 1 2 3. ये 3 है, ये हमारा P पॉइंट हो जाएगा.
और इसके ऊपर हम यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि ये यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। यहाँ पे हम ऊपर राइट कर देंगे 3/7। तो ये रैशनल नंबर की प्लेस ये बनेगी। इसके नीचे मैंने पॉइंट बना दिया पी कि ये रैशनल नंबर की प्लेस है। नेक्स्ट देखिए, तो जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, -3/5। ठीक है, ये माइनस का है तो आपने याद रखना है माइनस में हमेशा हम राइट टू लेफ़्ट नंबर राइट करते हैं। ज़ीरो आप याद रखिएगा ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, यानी इसके साथ कोई साइन नहीं लगता। आपने इसके साथ कोई साइन नहीं लगाना। ये इंटीजर्स होते हैं तो इंटीजर्स में ज़ीरो हम इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे हम 1 लगाएंगे माइनस, और यहाँ पे हम -2 राइट कर देंगे। अब आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर न्यूमरेटर स्मॉल और डिनोमिनेटर से तो हम हमेशा नंबर को 0 और 1 के दरमियान में रिप्रेजेंट करते हैं। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन 1 में बताया था कि आपको होल नंबर देखना होता है। तो होल नंबर अगर 0 आ जाए तो आपने 0 और 1 के दरमियान में इसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो अब ये देखिए, हमारे पास माइनस का 3 है, नीचे वाले जो नंबर है डिनोमिनेटर हमारे पास 5 है। तो हम यहाँ पे कितनी लाइंस रिप्रेजेंट कर लगाएंगे? 4। तो 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी हैं। और ऊपर वाला नंबर क्या है? -3। -3 है तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा P, और इसके ऊपर हम राइट कर देंगे -3/5 इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है 5/3। अब देखिए ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर जो है ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर से। तो अगर डिनोमिनेटर से बड़ा नंबर हो तो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 पर, 5 को डिवाइड करेंगे 3 पर। ठीक है, 3 1s are 3, रिमेनिंग पार्ट क्या बचा? 2। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम आपको पता है कि ये हमेशा राइट साइड पे जाता है। ठीक है, ये वाला नंबर जो होता है हमेशा साइड पर जाएगा, ये डाउन जाएगा, डाउन राइट किया जाएगा, और इसको हम अप राइट करेंगे। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो हम ये हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगी वो 1/2/3 ये बनेगी। अब आपको देखो आपको पता चल जाएगा, एक तो ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हम 0 राइट करेंगे, यहाँ 1 राइट करेंगे, यहाँ 2 राइट करेंगे, और यहाँ 3 राइट कर देंगे। अब आप देखिए होल नंबर क्या है। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन हो और होल नंबर 1 बन रहा है यहाँ पर, तो आपका होल नंबर है 1 ये। ठीक है, होल नंबर्स को हमने देखना होता है। तो ये 1 है, 1 के बाद आपने देखना है 3 को। हमेशा नीचे वाले नंबर को पहले देखते हैं। 1 के बाद पहला नंबर हमारा डिसाइड हो गया कि 1 और 2 के दरमियान में जो है नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर्स, और यहाँ पे फिर डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर में 3 है तो यहाँ हम 2 लाइंस लगाएंगे। आपको मैंने पहले भी बताया एक लाइन कम करके लगाते हैं। ठीक है, 2 लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। अब ऊपर वाला नंबर देखिए 2 है तो यहाँ से 1 2, तो 2 ये है, और ये P पर राइट कर देंगे, और यहाँ पे हमने अमाउंट यही राइट करनी है जो हमारा क्वेश्चन होगा। वो हमने सॉल्व किया है कि आया ये नंबर किस जगह पर किस प्लेस पर जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे राइट कर देंगे 5/3 इस तरह से। यहाँ पे देखिए ये 5/8 है। अब ये न्यूमरेटर जो है स्मॉलर है देन डिनोमिनेटर से, तो वही 0 और 1 के दरमियान में 0 1 2 ये नंबर लाइन है। अब आप देखिए इसके नीचे कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है? 8 हैं तो कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे? 7 लाइंस ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। अब ऊपर वाला नंबर देखिए कितना है? 5। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। इस लाइन को थोड़ा बड़ा करके नीचे P राइट कर देंगे, और ऊपर हम राइट कर देंगे 5/8 इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 3/10। अब 3/10 है तो न्यूमरेटर जो है हम स्मॉल है देन डिनोमिनेटर से, तो हम ये भी पॉजिटिव नंबर है तो 0 इस साइड पे राइट करेंगे और 1 इधर।
ठीक है, तो हमारे पास जो है कितने नंबर्स हैं, 10, तो 10 है तो हम दरमियान में लाइंस कितनी ड्रॉ करेंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सॉरी ये 9 वाली डबल हो गई, 9। अब हमारे पास कौन नंबर क्या है ऊपर, 3, तो यहाँ से काउंट करेंगे 0 के बाद 1 1 2 3, इस लाइन को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे P पॉइंट और यहाँ पे हम राइट कर देंगे 3/10। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन है एंड है भी माइनस में, माइनस होगा तो सबसे पहले आपने इस साइड से राइट टू लेफ़्ट साइड पे जाना है, 0 -1, 0 के साथ आपने माइनस का साइन नहीं राइट करना, -2 -3, ये हमारे डिजिट्स हो गए। होल नंबर्स, ये होल नंबर होते हैं और बच्चों जो फ्रैक्शन होती है वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो 2 हमारा होल नंबर है, होल नंबर हमें ये मिल गया कि हमने यहाँ 2 और 3 के दरमियान में नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। पहले हमने 2 फाइंड कर लेना है, फिर 2 और 3 के दरमियान में हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। अभी आप देखिए डिनोमिनेटर में कितने नंबर्स हैं, 2, तो हम 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 1 लाइन, और ऊपर हमारे पास 1 नहीं है तो हम इसको इस P पॉइंट बनाकर और इसके ऊपर हम राइट कर देंगे -2/1/2। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1, -2/3/4। तो अब ये आपको मैंने पहले भी बताया, अगर माइनस का हमारे पास माइनस की मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो हम राइट टू लेफ़्ट नंबर्स को राइट करते हैं, ठीक है। ये हमने नंबर्स राइट कर लिए, -3, तो देखिए हमारे पास होल नंबर है, हमारे पास -2 और इधर है 3/4, तो यहाँ पे देखिए कितने हैं 4, तो कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक लाइन कम करके ड्रॉ करनी है, 1 2 3, तो ये 3 हो गया। अब आप ऊपर नंबर देखिए 3 है तो यहाँ से ही काउंट करेंगे 1 2 3, ये हमारा P पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर हम राइट कर देंगे -2/3/4, आप ज़रा बड़ी करके राइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो हमारे पास है 1/2/3, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, हमेशा नीचे वाले यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस कर देंगे 2 और ओवर 3 एज इट एज राइट कर देंगे। तो 1 3s are 3 और 3 में 2 और ऐड कर देंगे तो 5/3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए ऊपर वाला नंबर जो है वो बड़ा हो गया और नीचे वाले नंबर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। इसी तरह बाकी के सारे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर देंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और प्लस कर देंगे 4 और 5 को हम अगेन राइट कर देंगे, 3 5s are 15, 15 और 4 19, तो 19/5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2/5/11, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से और प्लस कर देंगे 5/11 अगेन राइट कर देंगे, ठीक है। 11 2s are 22, 22 में 5 और ऐड कर देंगे तो 27/11 जो है ये आंसर आ जाएगा। और अब देखिए 8/3/7 है, तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ और प्लस करेंगे 3/7 हम अगेन राइट कर देंगे, तो 8 7s are 56, 57 58 59, तो 59/7 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सारी की सारी मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो चेंज हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इन क्वेश्चंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 18/7, हम क्या करेंगे 18/7 को डिवाइड करेंगे
7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14 एंड 7 3 ज़ार 21, तो 7 2 ज़ार 14 कर देंगे, माइनस करेंगे, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब हमने ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगी। मैंने आपको बताया था ये साइड पर नंबर जाता है, ये नंबर हमेशा हम डाउन राइट करते हैं और ये नंबर हमेशा अप पर राइट करते हैं। तो हमने क्या करना है, 2/4/7, तो ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगी और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए 63/14 है, तो हम क्या करेंगे, 63 को यहाँ कर लेते हैं, 63 को डिवाइड करते हैं 14 पर। 14 का टेबल हम पढ़ेंगे, 14 का टेबल अगर हम 3 तक पढ़ें, 3 4 ज़ार 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3 और 1 4, 42। और 4 पे देखते हैं, 14 को 4 पे करके 4 1 ज़ार 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ार 4 और 1 5, 56, तो 56 आएगा। तो 14 का टेबल हम 4 तक जब रीड आउट करेंगे तो आ जाएगा 56। अब इस इधर से कैरी लेंगे, ये 13 और यहाँ पे 5 रिमाइंडर आएगा, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो अब हमारी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई है 4/7/14। तो इस तरह से हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट देखिए 43/13 है, तो 43/13 को हम राइट करेंगे। 43 का टेबल हम यहाँ करते हैं, 43 को डिवाइड करते हैं 13 पे, तो 13 का टेबल पढ़ते हैं, 13 2 ज़ार 26 होता है और 13 3 ज़ार 39 होता है। आई थिंक 13 को 3 से करके देखते हैं, 3 3 ज़ार 9, ठीक है 39। तो हमने 3 पर किया तो 39 आ गया। अब इधर से कैरी ले लेंगे 13 और यहाँ से ये 3 रिमाइंडर, 13 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो अब हम राइट कर देंगे 3/4/13, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए 115 है, तो 115 को हम डिवाइड करेंगे 9 पर। 115 डिवाइड बाय 9, तो 9 1 ज़ार 9, 9 हम इस 1 के नीचे राइट करेंगे, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे, तो 11 में से 9 माइनस करें तो 2 और ऊपर से हम ये 5 जो है नीचे ले आएंगे, तो 9 3 ज़ार 27 होता है, 9 2 ज़ार 18, 9 2 ज़ार 18। माइनस करेंगे, इधर से कैरी लेंगे 15, यहाँ 1 रिमाइंडर है, तो 15 में से 8 माइनस कर देंगे तो 7। तो अब हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगी 12/7/9। एक बार फिर बता देती हूँ, ये नंबर साइड पर जाता है, ये हमेशा डाउन पर आता है और ये हमेशा अप पर पुट करते हैं हम, ठीक है। साइड डाउन एंड अप पर हम ये नंबर्स को पुट करते हैं। तो ये 12/7/9 ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर बनेगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन का आंसर ठीक है या नहीं ठीक है, तो आपको एक मेथड बताती हूँ। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 13 को 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 39 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से। और 39 में आप 4 ऐड करें तो 43/13 आ जाएगा। अगर तो ये सेम दोबारा से यही आंसर आता है तो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो का मेथड करेक्ट होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।